के बालू माफिया का हिम्मत हो जाएगा, चौकीदार को हाथ लगा देगा? है किसी बालू माफिया दारू माफिया का हिम्मत? हमको हाथ लगा के दिखाए तो नहीं, हम वो चौकीदार हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं। है किसी का हिम्मत? ये लोग हमारे साथ ड्यूटी करते हैं और हमारे जान का दुश्मन बने हुए हैं। ये हमारे देह पर जो है 4 चक्का बुलवा के चढ़वाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, पटना के डाक बंगला चौराहे की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में चौकीदार दफादार अपनी मांग को लेकर के सड़क पर बैठे हुए हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर चौकीदार दफादार मौजूद है। इतनी धूप होने के बावजूद अपनी मांग को लेकर के एक बार फिर से राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। काफी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में देखिए कि किस तरीके से तिरंगा लिए हुए हैं। पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि देखिए कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अब देखिए कि काफी ज्यादा गुस्से में है। इन लोगों की मांग काफी पुरानी है। पुलिस अब धीरे धीरे देखिए इन्हें हटा भी रही है, इन लोगों को हटाया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से कोतवाली थाना की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। साइड होने के लिए इन्हें कह रहे हैं कि साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। देखिए, क्या बोलना चाहेंगे? आज सड़क पर फिर से बैठे हम लोग के चौकीदार दफ्तार के आश्रितों को बहाल कर दिया जाए। हमारा नहीं चाहिए बहाल जब तक नहीं होगा जब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। यहीं पे बैठे रहेंगे क्या? मेरा नेताजी विधानसभा गए हुए हैं, वो आवेंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई यहाँ से आप लोग सब कोई हटिए तो हम लोग हट जाएंगे। आश्वासन दिया गया है बार बार। आश्वासन मिला है लेकिन काम नहीं ना हो रहा सर। आश्वासन तो कहिए से मिल रहा है लेकिन हो तो रहा नहीं। सम्राट चौधरी से बात हुई है? अभी तो सम्राट चौधरी जी से बात नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो यूनियन है संत जी जो गए हुए हैं सरकार से वार्ता के लिए। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब भी तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ है, ये है वो दिया से हम लोग के संघर्ष अभी तक चल रहा है जी। परेशान हो गए हैं एकदम एकदम जी। हम लोग देखिए ना सर, धूप में है, रोड गर्म है, तैयो हम लोग क्या करेंगे? अब लास्ट में बाले बच्चे हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, सब उतर जाएंगे। जी हाँ, बाले बच्चे। अब मरही न भला है, भोजन मिलवे नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा? हम लोग लास्ट में बाले बच्चे रोड पर मर जाएंगे। वो अच्छा बोल रहे हैं कि सब मर जाएंगे रोड पे, पूरा परिवार के। क्या करेंगे? धूप में मर ही नहीं रहे हैं। मानिए धूप लग रहा है, बीमारी हो गए, गरीब आदमी है, पैसा नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, मर जाएंगे। यही तो होता है, गरीब आदमी ऐसा ही मर जाता है। मानिए जो हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, मानिए जो हम लोग सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तारों को अभी तक बहाली नहीं हुआ, 20 बरस हो गया, अभी तक नहीं हुआ। वो मर ही नहीं रहा है, जिंदा रहते हुए मर गया है। मानिए जिसको रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, बिना पैसा का उनका दादा काम किया, बाबा काम किया फ्री में, आज 10 गो रुपया हो गया तो सरकार बात नहीं सुन रही है, तो हम लोग मर ही नहीं रहे हैं। आज लमसम साल में 4 बार 5 बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 24-25 बरस से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है, तो मर ही रहा है। ये धूप में मर ही नहीं रहा है। नीतीश लालू के टाइम से ही सब चल रहा है। ये जो है नीतीश कुमार के राज से चल रहा है, लालू यादव के राज से चल रहा है, अभी इस राज में भी चल रहा है। कुछ पदाधिकारी ऐसा है बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करता है। बिना रिश्वत का आप लोग का किसी का कोई काम नहीं, बिना रिश्वत को काम नहीं करता है। हम लोग देखते हैं थाना में दलाल से काम होता है, ईमानदार आदमी को काम नहीं हो रहा है। थाना में सब दलाल वलाल। हाँ, दलाल से मिला हुआ है पदाधिकारी, काम हो रहा है। मानिए जब सरकार डाक डिप्टी बैंक डिप्टी हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को थाना पर 24 घंटा बड़ा बाबू रखते हैं। हम लोग को गांव में जानकारी नहीं रहता है, दारू बिक रहा है, दारू भी बिक रहा है। हाँ, बहुत बिक रहा है, हम लोग देख रहे हैं। भाई बड़ा बाबू को कहते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, जानते हैं जे कुछ आ रहा है, मिल रहा है, हमारे भगत सब मिली भगत है। हाँ, तो देखते हैं, आप लोग सब बताते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी है, मारे बड़ा बाबू से बता देते हैं और उसे कह देते हैं, विरोध करते हैं तो मरवा देंगे बड़ा बाबू। कोई चौकीदार को हत्या हो गया है अभी तक, पूरा बिहार में बुझा रहा है। डर नहीं लगता? आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं तो डर भी लगता है। आवाज उठाते डर तो लगबे करता है भाई, क्या करिएगा? मरते हैं तो क्या है, अभी धूप में मर रहे हैं। कितना बजे तक, कब तक बैठे रहेंगे? अब देखिए, हम लोग को नेताजी गए हैं प्रतिनिधि में, हमारी सरकार बात सुन लेती है, तुरंत आकर कहेंगे, खबर देंगे, हम लोग अभी हट जाएंगे। नहीं सुनती है अभी सरकार, नहीं सुन रहे हैं तो हमारे नेताजी जिस तरह से कहेंगे जो हम लोग अभी भी लड़ेंगे, उस तरह से हम लोग नीति बनाएंगे, सरकार से लड़ेंगे। गाड़ी 4 चक्का बुलवा रहे, देह पर चढ़वा देंगे।
बताइए अब कैसे हम लोग करें? इसके पहले वाले में हम लोगों को डंडा से पीटा गया, हमारे बुजुर्ग को भी पीटा गया। आज देखिए ये लोग हमारे साथ ड्यूटी करते हैं, ये लोग हमारे साथ ड्यूटी करते हैं और हमारे जान का दुश्मन बने हुए हैं। बताइए क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर हम अपने हक और अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। हाँ तो गाड़ी आ रहा था 4 चक्का, मैडम कितना 4 चक्का यहाँ से पार कर गया। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ करके, और बताइए हमारे देह पर जो है 4 चक्का बुलवा के चढ़वाया जा रहा है जबरदस्ती। ये कोई बात थोड़ी हुआ? हमको बोल दिया आप कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, तो हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। हमारा काम करा दीजिए। आप ही अगर सरकार का दायित्व बन करके आए हैं और अधिकारी बन करके आए हैं तो सरकार से आप काम करा दीजिए। अगर आप काम नहीं करा सकते हैं तो आप दखल अंदाजी नहीं दीजिए। चौकीदार का कितना जान गया है आपको पता भी है। आप पटना में बैठे हुए हैं, पटना में नहीं हत्या हुआ है चौकीदार के परिवार का, चौकीदार के बेटा का, चौकीदार का हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी 10 डेग अभी थाना के 10 डेग के बगल में नवादा जिला में हत्या हुआ है चौकीदार का। उसमें थाना अधिकारी का मिली भगत है जी। ऐसा ही थोड़ी किसी जो है दारू माफिया के बालू माफिया के हिम्मत हो जाएगा चौकीदार को हाथ लगा देगा। है किसी बालू माफिया दारू माफिया का हिम्मत हमको हाथ लगा के दिखाए तो नहीं? हम वो चौकीदार हैं सीना ठोक के कह रहे हैं, है किसी का हिम्मत? अगर हमारा नहीं फूटेगा, अगर हमारा नहीं फूटेगा तो किसी का हिम्मत नहीं है। हमको आंख दिखा के चल जाए उसका आंखवा काट लेंगे हम। ये भी बोलता है कि 20,000 रुपया दो। हाँ 20,000 रुपया दीजिए, 50,000 रुपया दीजिए, हम आपको बता देंगे कौन चौकीदार नाम बताया है FIR में। अब बताइए क्रिमिनल को चौकीदार का नाम बताया जाता है तो क्या करेगा? क्रिमिनल चौकीदार का हत्या नहीं करेगा, वो तो थाना में घुस के हत्या करेगा। वो तो थाना में 10 डेग बगल में किया है। पैसा लेकर के आप लोग का पूरा जी शोषण हो रहा है, हत्या कराया जा रहा है। किसी तरह से भी ईमानदार चौकीदार जो परिवार है उसको खत्म करके बेईमान चौकीदार को बहाल कराना है। चोर के घर के चौकीदार बहाल कराना है ताकि मेरा काम सारा चीज सुकुलता पूर्वक होत रहे, कोई आवाज न उठाए। और इसमें ये सब मिले हुए हैं जी सभी लोग मिले हुए हैं। वजह से तो हुआ जब थाना के अभी देख लीजिए ना आपके सामने, मीडिया के सामने सारा लोग है। जब मीडिया के सामने हमारे ऊपर 4 चक्का चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हम अच्छा नहीं बोलते तो मोटरसाइकिल हम पर चढ़ा देता कि नहीं चढ़ा देता? तो बताइए जब ऑन कैमरा हुई डाकबंगला चौराहा पर लोग हमको चढ़ा के चल जा सकता है हमारे पदाधिकारी के सामने, तो हम तो देहात में दियर में कहाँ हम अपने पदाधिकारी के साथ छापामारी करने जाते हैं। सोचिए वहाँ क्या होगा हमारे साथ। आप लोग एकदम सेफ नहीं है? एकदम सेफ नहीं है। तो दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है। हमको दिखेगा क्या? दिखेगा पूरे देश को दिख रहा है। मीडिया भी इस चीज को कवर की हुई थी नवादा में। बताइए हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। यहाँ पर इसी डाकबंगला चौराहा पर हमारे बुजुर्ग चौकीदार को सर फोड़ दिया गया एक नौजवान जमींदार के द्वारा, जिनको 1 स्टार लगा हुआ था। स्टार वो हमारे यहाँ साहेब कहते हैं, बुजुर्ग उनको साहेब कहता है, वो जवान है, और उसके बाद उनका सर फोड़ देते हैं। बताइए मैडम, सारा लापरवाही थाना प्रभारी का है। सब लोग जो है थाना अध्यक्ष जो है आज के डेट में जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, हमको लग रहा है कि उसमें से 80% थाना अध्यक्ष जो है शराब माफिया से, बालू माफिया से, क्रिमिनल से मिले हुए हैं। एकदम 200%। अगर नहीं मिले होते तो पूरे बिहार के कोना कोना से चौकीदार की हत्या नहीं होती। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं और दावे से कह सकता हूं। ये एकदम 200% सत्य बात है। थाना के बगल में हो गया मतलब आपका मिली भगत है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और हमने आपको तस्वीरें दिखाई। ये लोग यहाँ बैठे थे लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरने लगती है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं कि देखिए अचानक से गाड़ी इधर से क्यों जा रही है, 4 व्हीलर हो या फिर मोटरसाइकिल हो, और ऐसे में कहना है कि जानबूझ के गाड़ी को बढ़ाया जा रहा है। अब मरने के लिए भी तैयार हैं। साफ उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो पूरे परिवार के साथ सड़क पर उतरेंगे। इसके साथ ही बताया उन्होंने कि किस तरीके से थाने में क्या चल रहा होता है, कैसे मिली भगत के थ्रू जो है कहीं ना कहीं माफिया पनप रहे हैं। और अब देखिए पुलिस एक तरफ यहाँ पर पहुंची हुई है जो इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, रास्ते से साइड करवा रही है कि किसी भी तरीके से ये हट जाए यहाँ से ताकि ट्रैफिक दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन देखिए तस्वीरें कि पटना की सड़कों पर बैठे हैं और हटने को तैयार नहीं है। तो आगे भी
हम इनकी जो मांग है उस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।